छोटी बहू, तब मैं जा रही हूँ। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी, आप ये पुरानी साड़ी पहन के क्यों जा रही अपने भतीजे की सगाई में? अब यही है तो यही पहन के ना जाऊंगी। क्यों? आया था ना दिवाली में सबके लिए कपड़ा, आपकी साड़ी क्या हो गई? बेटी आई थी होली में तो उसको पसंद आ गई तो वो ले गई। जो विदाई में दी गई थी और जो आपकी थी वो भी ले गई। हाँ, रुकिए आप, मैं आपको अपनी साड़ी देती हूँ, वरना आप वहां जाके बेइज्जती करवाएंगी कि दो दो बहू के होने के बावजूद आपके पास ढंग की साड़ी नहीं है। देखिए दीदी, इनमें से कौन सी अच्छी लगेगी मम्मी जी के ऊपर उनके भतीजे की सगाई में जाने के लिए? ये लाल वाली। अच्छा ठीक है, सुनिए, फिर साड़ी पाने की उम्मीद मत रखिएगा। क्यों? अगर ये भी ननद जी को मामा जी के घर साड़ी पसंद आ गई तो शायद ही घर आएगी। क्यों नहीं लेकर आएंगी मम्मी जी? ननद जी को तो पता ही होगा ना कि वो भाभी की साड़ी पहन कर आई है। माँ जी जो पहनती है उनको लगता है कि माँ का है, इसलिए वो ले लेती है, और माँ जी भी खुशी खुशी उनको दे देती है, इसलिए मैं कोई अपना सामान माँ जी को नहीं देती हूँ। लेकिन क्यों दीदी? इतने भी तो मतलब ही नहीं बनना चाहिए ना बहुओं को। जब सामने वाले की सोची हो ना ऐसी, तो उसके साथ ऐसे ही करना चाहिए। जब आपकी शादी नहीं थी और आप इस घर में नहीं आई थी, मेरे पास एक ही अंगूठी थी, वो मेरे मायके से मिली थी। ऐसी माँ जी शादी में जा रही थी तो मैंने बोला मम्मी जी अंगूठी पहन लीजिए, तो बोली ठीक है बहू लाओ दे दो पहन लेती हूँ। जब मम्मी जी शादी में से आई और वो अंगूठी रख दी, फिर मैं 4 महीने बाद अपने मायके जाने वाली थी, फिर मैंने बोला मम्मी वो अंगूठी दे दीजिए, तो कह रही कि वो तो मैंने अपनी बेटी को दी थी। मैंने कहा कब दी? तो कह रक्षाबंधन में दी, बेटी की अच्छी थी विदाई नहीं हुई थी इसलिए मैंने विदाई में दे दी। तब से मैं कान पकड़ती हूँ कि कोई सामान माँ जी को नहीं देना है। आपको जो करना है दीदी आप करिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी मम्मी जी के साथ। लीजिए मम्मी जी, आप इसे पहन के जाइए। सारी गृहस्थी तो इन्हीं की बनाई हुई है, आखिर क्यों मना करना पहनने ओढ़ने की चीजें।